हेलो क्लास 8 एसएसटी में हम हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 कर रहे हैं, है ना। और इस चैप्टर का नाम है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म। इससे पहले हमारा इस चैप्टर के बारे में हमारा एक लेसन, एक क्लास हो चुका है ना। तो आज हम इसका जो रिमेनिंग टॉपिक है जो उसको हम कंप्लीट करेंगे, ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको बताया था कि ये लेसन जो है, ये चैप्टर जो है वुमेन कास्ट एंड रिफॉर्म के बारे में है। किस बारे में? वुमेन, लड़कियों के बारे में। कास्ट, जो जात होते हैं सोसाइटी में, जो लोगों को डिवाइड किया जाता है जात के नाम पे, उसके बारे में है। और इन दोनों के कंडीशन में जो रिफॉर्म्स लाए, जो चेंजेस लाए, उस बारे में है, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेसन में हमने वुमेन और रिफॉर्म यानी कि लड़कियों के बारे में और उनके कंडीशन में आए हुए रिफॉर्म्स के बारे में, चेंजेस के बारे में हमने पढ़ा, है ना। तो इससे पहले जो है, थोड़ा सा मैं रिपीट करती हूँ, इससे पहले वाले लेसन में मैंने आपको ये बताया था कि जो आजकल के लड़कियों को जो फैसिलिटीज़ मिलते हैं, जो राइट्स मिलते हैं, वो राइट जो है आज से 200 साल पहले की लड़कियों को वो सारे फैसिलिटीज़ जो है, वो सारे राइट्स जो है वो नहीं मिलते थे, ठीक है। आजकल लड़कियां जो है एजुकेशन, ठीक है, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और वो जॉब, काम कर सकते हैं, यानी कि वॉक, है ना, काम कर सकते हैं, अपने मर्जी से वो शादी कर सकते हैं, कैन मैरी अकॉर्डिंग टू हर विश, है ना। और जो है वो कैन वोट कर सकते हैं आजकल की लड़कियां, है ना। मगर 200 साल पहले जो है ऐसी नहीं, ऐसा जो है हालात जो है ऐसी नहीं थी, बिल्कुल ही डिफरेंट था, अलग था। 200 साल पहले की लड़कियों को ये सारे राइट्स जो है, ये सारे फैसिलिटीज़ जो है वो नहीं मिलते थे, ठीक है। जैसे कि उसमें उस टाइम जो है क्या क्या होते थे, जैसे एजुकेशन जो है, लड़कियां जो है एजुकेशन जो है वो नहीं ले सकते थे, है ना, पढ़ाया नहीं जाता था लड़कियों को। चाइल्ड मैरिज होते थे, छोटे छोटे बच्चों की शादी कर लेते थे, है ना। और क्या होते थे, साथी सिस्टम होते थे, पॉलीगैमी होते थे, है ना। और क्या होते थे, प्रॉपर्टी में जो हक नहीं मिलता था, प्रॉपर्टी राइट नहीं होते थे, फादर के प्रॉपर्टी में लड़कियों को कोई हक नहीं दिया जाता था, है ना। इस तरह से होते थे। फिर जो है किस तरह से कुछ सोशल रिफॉर्मर्स ने, सोशल रिफॉर्मर वो होता है जो सोसाइटी में चेंज लाते हैं, इस तरह के सोशल रिफॉर्मर्स ने उनके कंडीशन में, किसके, लड़कियों के कंडीशन में चेंजेस लाए, यानी कि रिफॉर्म्स लाए। उसमें से थे जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, है ना। इस तरह के बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने वुमेन कंडीशन को उन्होंने सुधारा, यानी कि उनको बेहतर बनाया, अच्छा बनाया। जैसे कि क्या क्या किया, साथी सिस्टम को बैन कर दिया, है ना। चाइल्ड मैरिज जो है उसको बैन कर दिया। विडो रीमैरिज जो है वो फिर से उन्होंने परमिट कर दिया कि विडो जो है वो भी फिर से शादी कर सकते हैं, है ना। फिर इस तरह से लड़कियों के लिए, ताकि लड़कियां जो है स्कूल जाए, उनके लिए स्कूल बनाए, है ना। पहले पहले लोग जो है लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते थे, क्योंकि उनको लगता था कि लड़कियां अगर स्कूल जाएंगे तो उससे जो है लड़कियां बिगड़ जाएंगे, वो घर का काम काज नहीं करेंगे। मगर फिर भी लड़कियों ने धीरे धीरे करके स्लोली उन्होंने अपने कंडीशन में उन्होंने बदलाव लाया, है ना, चेंज लाए। तो लड़कियां भी स्कूल जाने लगे, लड़कियां भी काम करने लगे, डॉक्टर्स बनने लगे, इंजीनियर्स बनने लगे, कोई राइटर बनने लगे। और कुछ ऐसे भी लड़कियां थे जो जो वो भी सोशल रिफॉर्मर बन गए, उन्होंने भी लड़कियों के कंडीशन में बहुत ज़्यादा उन्होंने चेंज लाया, ठीक है। तो आज हम इस लेसन में कास्ट एंड रिफॉर्म पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कास्ट के बारे में, यानी कि जात के बारे में हम पढ़ेंगे और उनके कंडीशन में जो जो रिफॉर्म्स आए, ठीक है, जो जो बदलाव आए, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। समझ में आया? कास्ट एंड सोशल रिफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सोसाइटी को
यानी कि सोसाइटी को जो सोसाइटी में रहने वाले जो लोग हैं उनको डिवाइड किया हुआ था किसके नाम पर? कास्ट के नाम पर। ठीक है, यानी कि जात कहते हैं जिसको, जात के नाम पर डिवाइड किया हुआ था। और सबसे ऊपर जो सोसाइटी में सबसे ऊपर जो कास्ट आता था वो होता था ब्राह्मण्स। ठीक है, उसके बाद क्षत्रियास, वैश्यास, शूद्रास, अनटचेबल्स। अब जो है ये जो काम करते हैं ना, उनके काम के बेस पे जो है उनका कास्ट जो है वो होता था। जैसे कि ब्राह्मण्स क्या करेंगे? जो रिलीजन का काम होगा, जो पूजा पाठ होगा, ये सारा कौन करेगा? ब्राह्मण्स करेगा। तो इसलिए वो ब्राह्मण्स जो है अपने आप को सबसे ऊपर समझते थे, सुपीरियर समझते थे सोसाइटी में। हाँ, हमसे आगे, हमसे ऊपर कोई नहीं है। उसके बाद क्षत्रियास आते थे, जैसे कि वॉरियर्स हो गए, जो लड़ाई करते हैं, ठीक है, जंग पे जाते हैं, वो हो गया। वैश्यास हो गए, ठीक है। वैश्यास कौन होते थे? जैसे कि ट्रेडर्स, जो बिजनेस करते हैं, वो उनको वैश्यास बोलते थे। उसके बाद शूद्रास, जो पीजन्स होते थे, किसान होते थे, या पीजन्स होते थे, या आर्टिसंस जो अलग अलग काम करते थे, ठीक है, उनको वो कौन होते थे? शूद्रास। और जो लो कास्ट होता था, जब से सबसे लोएस्ट कास्ट होते थे अनटचेबल्स। और ये क्या काम करते थे? क्लीनिंग का काम, ठीक है, सफाई का काम। और ये लोग जो है ये सोचते थे कि सोसाइटी में जो क्लीनिंग का काम करते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, वो सबसे गंदा है, ठीक है, पोल्यूटेड है, उनको पोल्यूटेड माना जाता था। पोल्यूटेड क्या होता है? जो गंदा कर देने वाले सोसाइटी को, ये मानते थे, ठीक है। अब उनके साथ जो है अनटचेबल्स के साथ बहुत ही ज़्यादा भेदभाव होते थे, डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। जैसे कि उनको टेंपल में घुसने नहीं देंगे, एक ही कुएं से पानी नहीं निकालेंगे। कौन? एक ही कुएं से कौन कौन? या ब्राह्मण्स होंगे या क्षत्रियास होंगे, वो लोग। जो अनटचेबल्स जिस कुएं से पानी निकालते हैं वो लोग बिल्कुल नहीं निकालेंगे, उसमें से नहीं पिएंगे, उसको यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। उनके साथ अच्छे से बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो इनके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होते थे, ठीक है। तो इनकी कंडीशन में क्या लाने की कोशिश किया? सुधार लाने की कोशिश किया, रिफॉर्म लाने की कोशिश की, ठीक है। अब वो किस तरह का रिफॉर्म्स है वो हम देखेंगे, ठीक है। As many Indians were fighting for women equality, there were many who were fighting against caste discrimination. जिस तरह से इंडियंस जो है, बहुत सारे इंडियंस जो है लड़ाई कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, किस लिए? वुमेन इक्वालिटी के लिए। लड़कियों को किस तरह से सोसाइटी में किस तरह से बराबर का स्टेटस दिया जाए, उसके लिए जिस तरह से लोग लड़ रहे थे, उसी तरह से ऐसे भी लोग थे जो लड़ाई कर रहे थे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। समझ में आया? सोसाइटी में ऐसे भी बहुत सारे लोग थे जो आवाज़ उठा रहे थे किसके खिलाफ? कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। जो कास्ट के नाम पे जो डिस्क्रिमिनेट होते हैं, जो लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता है, उनके खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहे थे। Association like Prarthana Samaj and Paramhans Mandali walked for abolition of caste system. ऐसे एसोसिएशन थे, यानी कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन जैसे कि संस्थाएं कह सकते हैं एक तरह का, ठीक है, या ग्रुप ऑफ पीपल होता है जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। वो ऐसे थे जैसे कि कौन कौन थे? प्रार्थना समाज थे और परमहंस मंडली थे। उन्होंने काम किया किसको हटाने के लिए, किसको ख़त्म करने के लिए, एबॉलिश करने के लिए? कास्ट सिस्टम को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। क्रिश्चियन मिशनरीज जो है ये भी अ ग्रुप ऑफ पीपल थे जो इंडिया में आए थे क्रिश्चियनिटी को फैलाने के लिए।
क्रिश्चियनिटी के बारे में लोगों को बताने के लिए, जीसस के बारे में बताने के लिए, ठीक है। तो उनको हम बोलेंगे क्रिश्चियन मिशनरीज। तो क्रिश्चियन मिशनरीज ने क्या किया, स्कूल बनाया उन्होंने, इंडिया में स्कूल्स खोला। किसके लिए? एक तो ट्राइबल ग्रुप के लिए। ट्राइबल कौन होता है? जो दूर इलाके में रहते हैं, जिसको आदिवासी जो जैसे होता है, उनके लिए, ट्राइबल बच्चों के लिए और लोअर कास्ट के बच्चों के लिए उन्होंने स्कूल खोला। किसने? क्रिश्चियन मिशनरीज ने, ठीक है। पुअर बिगन शिफ्टिंग टू द सिटीज़ एंड अदर कंट्रीज इन सर्च ऑफ वर्क। जो गरीब लोग थे, ठीक है, अब वो लोग जो है शहर की तरफ जाने लगे। किस लिए? काम की तलाश में, ठीक है। अलग अलग जगहों पे, जहाँ पे कोई प्लांटेशन, इंडिया के अंदर भी जाने लगे, इंडिया से बाहर कंट्री में भी वो लोग जाने लगे। किस तलाश में? काम की तलाश में। जब वो दूसरे जगह जाते थे, कहीं दूसरे जगह जाते थे, वहाँ जाके उनको उससे दो फायदे होते थे। एक तो वो लोग मनी, पैसा कमा पाते थे। दूसरा, जो गांव में उनके साथ बहुत ही उनको ह्यूमिलेट किया जाता था, उससे वो लोग बच जाते थे, ठीक है। जब वो गांव में होते थे, जो उनके साथ अपर कास्ट के जो लोग हैं, जैसे कि लैंड ओनर्स, उनके ज़मीन के जो मालिक हैं, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव किया जाता था, ठीक है। जब वो लोग उस गांव को छोड़कर शहर में गए, तो शहर में जाके उनको दो चीज़ों का फ़ायदा हुआ। एक तो वहाँ पे वो लोग पैसा कमाने लगे। दूसरा, जो ह्यूमिलेट किया जाता था, उनकी बेइज्जती किया जाता था, उससे वो लोग बच जाते थे। तो उनको बहुत ही अच्छा लगता था अलग जगह पे आना, ठीक है। उस तरह से कुछ लोग जो है, अब उन्होंने क्या किया, अपना काम ही बदल दिया, ठीक है। जैसे कि क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो क्लीनिंग का काम करता है, तो उसको सबसे ज़्यादा जो है गंदा माना जाता था, है ना। उनको अनटचेबल्स बोलते थे। तो उन्होंने क्या सोचा कि अगर हम अपना काम ही बदल देंगे, अगर हम अपना काम ही बदल देंगे, तो हो सकता है हमारा कंडीशन जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो वो लोग क्या करने लगे, दूसरे शहर जाने लगे, काम की तलाश में जाने लगे। तो वहाँ पे उनको एक तो पैसा भी उनका कमाई हो जाता था, दूसरा जो उनके साथ जो उनके बेइज्जती करते थे, उससे भी वो लोग बच जाते थे, ठीक है। और उन्होंने क्या किया, कुछ ऐसे भी थे, जैसे कि वो दूसरा काम उन्होंने किया, उन्होंने आर्मी ज्वाइन कर ली, ठीक है। जैसे कि महार कास्ट के लोग, महार जो है लो कास्ट, लोअर कास्ट होते थे, महार कास्ट के लोग, उन्होंने क्या किया, आर्मी ज्वाइन कर ली। उसी तरह से जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जो फादर जो थे, जो दलित मूवमेंट का लीडर थे, वो एक आर्मी स्कूल में वो पढ़ाने लगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अपना जॉब ही चेंज कर दिया, बदल दिया, ताकि अगर क्लिनिक का काम करेंगे तो उनको पता है कि उनके साथ जो है, जो अपर कास्ट के लोग जो है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बुरा बर्ताव करेंगे, बदतमीज़ी करेंगे। तो उन्होंने जॉब ही चेंज कर दी। समझ में आया इन लोगों ने। उसके बाद है मूवमेंट अगेंस्ट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन बाय नॉन ब्राह्मण कास्ट। अब कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ जो है मूवमेंट चलाया किसने? नॉन ब्राह्मण कास्ट ने। जो ब्राह्मण कास्ट से जो बिलोंग नहीं करते हैं, उनको हम बोलेंगे नॉन ब्राह्मण कास्ट। ब्राह्मण तो किस लिए करेंगे? ब्राह्मण कभी नहीं मूवमेंट करेंगे, क्योंकि वो तो सबसे सुपीरियर है। वो क्यों चाहेगा जो उनके सुपीरियर जो है वो कम करे, है ना। तो बहुत सारे ऐसे नॉन ब्राह्मण कास्ट के लोग थे जिन्होंने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज़ उठाया। उसमें से एक था घासीदास, ठीक है। घासीदास ने एक मूवमेंट चलाया जिसका नाम था सतनामी मूवमेंट, ठीक। कहाँ पे? सेंट्रल इंडिया में। और वो मूवमेंट जो है किसके खिलाफ थे, किसके लिए थे? जो लेदर वर्कर्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेट होता है उसके खिलाफ थे, ठीक है। लेदर वर्कर, लेदर का काम जो करते हैं, क्योंकि लेदर में क्या होता है, स्किन, एनिमल का स्किन होता है,
है ना, स्किन, एनिमल का स्किन होता है, स्किन ऑफ एनिमल होता है। तो इसलिए लोग जो लेदर का काम करते हैं उसको भी लो कास्ट मानते थे। तो इन्होंने, घासीदास जी ने क्या किया, एक मूवमेंट स्टार्ट की, और वो उस मूवमेंट का नाम था सतनामी मूवमेंट, ठीक है। और वो किसके खिलाफ था, जो लेदर वर्कर्स के साथ जो भेदभाव होते थे उसके खिलाफ थे, ठीक है। उसी तरह से हरिदास ठाकुर, ठीक है, उन्होंने भी एक मूवमेंट चलाया, और वो था मटुआ सेक्ट, ठीक है। और वो चंडाला कल्टीवेटर्स के लिए था। चंडाला जो है ये भी लो कास्ट है, ठीक है, लो कास्ट है। कल्टीवेटर्स यानी जो खेती बाड़ी करते हैं, वो उन्होंने इसलिए किया, चंडाला कल्टीवेटर्स के साथ जो डिस्क्रिमिनेट होता है उनके खिलाफ उन्होंने मूवमेंट की। किसने, हरिदास ठाकुर ने। उसी तरह से श्री नारायण गुरु, ठीक है, नारायण गुरु ने जो है किसको सपोर्ट किया, यूनिटी, आइडिया ऑफ यूनिटी, एकता पे। और उन्होंने कहाँ पे, केरला में, ठीक है। ही आर्ग्यू अगेंस्ट ट्रीटिंग पीपल अनइक्वली ऑन द कास्ट बेसिस। वो इस बात से खिलाफ थे, बिल्कुल खिलाफ थे, इस बात के बिल्कुल खिलाफ थे, जो लोगों के साथ जो अनइक्वल होता है, जो ना बराबर होता है कास्ट के नाम पर, वो उसके बिल्कुल वो खिलाफ थे। कौन, श्री नारायण गुरु, ठीक है। उसी तरह से ज्योतिराव फुल्ले, एक इंसान था ज्योतिराव फुल्ले। वो ज्योतिराव फुल्ले जो है कब पैदा हुए, 1827 में, ठीक है। और वो एक लो कास्ट है, ठीक है। और वो लो कास्ट है, और वो उन्होंने कहाँ से पढ़ाई की, मिशनरी स्कूल से, जो क्रिश्चियन मिशनरी ने जो इंडिया में स्कूल बनाया था, वैसे ही एक स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की। किसने, ज्योतिराव फुले ने। तो क्या किया, अब ये सुनो, ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मण्स को पे अटैक किया। अटैक मतलब ऐसे नहीं, वेपन के साथ नहीं। उन्होंने ब्राह्मण्स जो ये कहते हैं, ये दावा करते हैं, ब्राह्मण्स क्या कहते हैं, जो अपने आप को सोसाइटी का सबसे ऊपर मानते हैं, नंबर 1 पे जो मानते हैं, हमसे जो ऊपर मानते हैं, क्योंकि वो आर्यंस है। ब्राह्मण्स कौन है, आर्यंस है। अब ये ज्योतिराव फुले कहते हैं कि आर्यंस तो फॉरेनर्स है। समझ में आया। आर्यंस के बारे में आपको बताया था, मैंने पढ़ाया था जब हम 6th क्लास में थे, ठीक है। आर्यंस जो है वो अ ग्रुप ऑफ पीपल है जो इंडिया में आए थे सेंट्रल एशिया से, फिर इंडिया में आके वो फैल गए थे, याद है ना। तो जो ब्राह्मण्स क्या है, ज्योतिराव फुले ने बोला कि ब्राह्मण्स जो है वो आर्यंस है। वो खुद बोलता है कि हम ब्राह्मण्स हैं, हम सबसे ऊपर है, हम आर्यंस है, ठीक है। मगर आर्यंस तो फॉरेनर्स है, वो तो इस देश का है ही नहीं है। वो तो बाहर से आए और यहाँ के लोगों को हराया, और यहाँ पे वो सबसे सुपीरियर बन के खुद अपने आप को सबसे ऊपर रख के बैठा हुआ है ना। जो ये ज़मीन जो है ये तो हमारा है, ठीक है। तो इस बात को लेकर ये ज्योतिराव फुले ने ब्राह्मण्स पे उन्होंने अटैक की, ठीक है। ही आस्क लो कास्ट टू यूनाइट एंड फाइट। और ज्योतिराव फुले ने लो कास्ट के लोगों को ये बोला कि आप लोग यूनाइट हो जाओ, एक हो जाओ, फिर लड़ो इनके साथ, ठीक है। ही फाउंडेड सत्या शोधक समाज टू प्रोपगेट इक्वालिटी। उन्होंने एक समाज जो है, एक संस्था फाउंड किया जिसका नाम था सत्य शोधक समाज, और उसका क्या मकसद था, इक्वालिटी को प्रोपगेट करना। उन्होंने एक बुक लिखा, किसने, ज्योतिराव फुले ने। उस बुक का नाम था गुलामगिरी। गुलामगिरी मतलब होता है स्लेवरी, गुलामी, ठीक है। कब लिखा, 1873 में। और ये बुक जो है उन्होंने डेडिकेट किया अमेरिकन्स को। अमेरिकन्स में क्या होता था, अमेरिका में क्या होता था, जो ब्लैक होता है ना, जो ब्लैक कलर का जो लोग होता है, उनको, उनके साथ जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होते थे। जो स्लेव्स होते थे, स्लेवरी बहुत ज़्यादा होते थे। स्लेव यानी कि गुलाम बनाना,
ठीक है। ब्लैक को क्या बनाते थे, अमेरिका में स्लेव बनाते थे, गुलाम बनाते थे, और उनसे जो चाहे मन चाहा काम जो है वो करवाते थे। ठीक है। तो इसके खिलाफ अमेरिका में क्या उठाया, मूवमेंट हुआ, तो उसको बंद कर दिया। तो उन्होंने, ज्योतिराव फुले ने उस बुक को, कौन सा बुक, गुलामगिरी को, उस अमेरिकन के नाम पे डेडिकेट किया। ठीक है। हु कुड इंटर टेम्पल्स, और एक है, उसमें से एक है B.R. अम्बेडकर। ही वॉज फ्रॉम महार कास्ट। B.R. अम्बेडकर जो है कौन से कास्ट से है, महार कास्ट से है, जो लो कास्ट है। ठीक है, जो लो कास्ट है। जब वो स्कूल में होते थे, कौन, B.R. अम्बेडकर, जब वो स्कूल में होते थे, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट होते थे। उनको क्लास के अंदर भी आने नहीं देते थे, उनको बाहर रखा जाता था। तुम बाहर बैठो और सुनो, मैं क्या पढ़ा, टीचर कहते थे कि तुम बाहर बैठ के सुनो कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, बस अंदर आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ठीक है। He came back from US after studies and started writing against dominance of upper caste. उन्होंने अपने हायर एजुकेशन जो है यूएस से किया। जब वो यूएस से अपना पढ़ाई ख़त्म करके वापस आए तो उन्होंने बुक लिखना शुरू किया, किसके अगेंस्ट, जो अपर कास्ट ने जो सोसाइटी पे डोमिनेट करके रखा हुआ है। ठीक है, उसके खिलाफ। ठीक है। उन्होंने टेम्पल एंट्री मूवमेंट करके, ठीक है, टेम्पल एंट्री मूवमेंट करके उन्होंने एक मूवमेंट चलाया। कितने, लो कास्ट, इन 1927 में टेम्पल एंट्री मूवमेंट जो है उन्होंने स्टार्ट की। 3 ऐसे मूवमेंट उन्होंने चलाए, सक्सेसफुल मूवमेंट चलाए। कहाँ, कब से कब तक, 1927 से 1935 तक। ठीक है, किसने, B.R. अम्बेडकर ने। E.V. रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियर भी कहते थे, ठीक है, उनका नाम। ही वॉज एन एशियटिक इन द बिगिनिंग। जब स्टार्टिंग में वो एक एशियटिक थे, यानी कि साधु संत जैसा होता है ना, वो था। Later he joined Congress but left because of seating arrangement made on the basis of caste. तो ये E.V. रामास्वामी ने क्या किया, E.V. रामास्वामी नायकर ने क्या किया, तो पहले उन्होंने क्या किया, कांग्रेस पार्टी होता है ना, जो पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस पार्टी जो है उन्होंने ज्वाइन कर ली। मगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी जो है उसको लेफ्ट कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। क्यों छोड़ा, उसका कारण क्या था, क्योंकि जब भी कांग्रेस का कोई मीटिंग होता था या जो भी होता था, जो सीटिंग अरेंजमेंट होता था, जो बैठने का जो अरेंजमेंट होता था, वो कास्ट के बेस पे होता था। जैसे कि जो लो कास्ट के लोग होंगे, उसमें जो मेंबर होंगे, जो अगर लो कास्ट के होंगे तो उसको थोड़े से दूर अलग से बैठने के लिए देते थे। तो वो उनको अच्छा नहीं लगा, E.V. स्वामी नायकर को वो अच्छा नहीं लगा, वो सेटिंग अरेंजमेंट उनको अच्छा नहीं लगा, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी जो है वो छोड़ दिया उन्होंने। ठीक है। ही आर्ग्यू दैट अनटचेबल्स आर द रियल होल्डर्स ऑफ तमिल एंड द्रविडियन कल्चर एंड ब्राह्मण्स आर आर्यंस हु डिफीटेड देम। उसी तरह से जैसे कि ये किसने बोला था, ये ज्योतिराव फुल्ले ने जिस तरह से उन्होंने बोला, उसी तरह से E.V. रामास्वामी ने भी बोला कि जो ये अनटचेबल्स जो होता है, अनटचेबल्स लोग हैं, वो तो तमिल और द्रविडियन कल्चर का रियल होल्डर्स है। ठीक है। ये ब्राह्मण्स जो है वो तो आर्यंस है। ठीक है, जिन्होंने क्या किया, इन लोगों को, तमिल और द्रविडियन को हराया और ख़ुद यहाँ पे सोसाइटी में सबसे ब्राह्मण्स जो है सबसे सुपीरियर मान के बैठा हुआ है। मगर असल में ये तो इंडिया का है ही नहीं है, ये तो फॉरेनर है, ये जो ज़मीन तो हमारा है ना। वैसा ही उन्होंने भी बोला, किसने, E.V. रामास्वामी नायकर ने। ही वॉज क्रिटिक टू हिंदू स्क्रिप्चर्स। वो जो हिंदू के जो बुक जो है, जैसे कि रामायण महाभारत जो है, ये सब जो है उनके खिलाफ थे, क्योंकि
क्यों? क्योंकि ब्राह्मण्स ने उन बुक्स का, उन किताबों का यूज़ किया और अपने आप को सोसाइटी में सबसे सुपीरियर मान के बैठा हुआ है। ठीक है। The forceful speech, writing and movement of lower caste leaders did lead to rethinking. इस तरह से बहुत ज़्यादा लोगों ने स्ट्रगल किए, मूवमेंट चलाया, स्पीच हुआ, राइटिंग्स, किताबें लिखे, बुक लिखे उनके खिलाफ, कास्ट सिस्टम के खिलाफ, जो है लोअर कास्ट के साथ जो डिस्क्रिमिनेट होता है उसके खिलाफ जो है लोगों ने ये जो मूवमेंट चलाया, उसका नतीजा क्या हुआ? लोग जो है फिर से सोचने लगे। हाँ, ये कुछ लोग ऐसे भी थे कि हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं। ठीक है। मगर कुछ ऐसे भी लोग थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, जिन्होंने उसको खिलाफ किया, उसको सपोर्ट नहीं किया। जो ऑर्थोडॉक्स होते थे, जो पुराने ख्यालात के लोग होते थे, उन्होंने बोला कि ये जो मूवमेंट हो रहे हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ, उनको सपोर्ट नहीं किया। ठीक है। और वो कौन कौन से थे एसोसिएशन? कौन से थे? सनातन धर्म सभा, भारत धर्म महामंडल, ठीक है, ब्रह्म सभा बंगाल में, ठीक है। ये ऐसे कुछ सभा, ऐसे कुछ संस्थाएं थे जो कास्ट सिस्टम के सपोर्ट में थे, जो चाहते थे कि सोसाइटी में कास्ट सिस्टम हो। ठीक है। दे अपहोल्ड कास्ट सिस्टम एज कॉर्नरस्टोन ऑफ हिंदुइज्म। वो लोग ये कहते थे कि कास्ट सिस्टम तो हिंदुइज्म का मेन है। ठीक है, मेन है, कॉर्नरस्टोन यानी कि मेन है, मेन पार्ट है, ये तो सोसाइटी में होना चाहिए। ठीक है। तो लास्ट में कंक्लूजन में हम क्या कह सकते हैं? एट लास्ट वी कैन से, हम ये कह सकते हैं कि टिल नाउ वेरियस स्ट्रगल्स हैव बीन डन फॉर द बेटरमेंट ऑफ वुमेन एंड द कास्ट इन इंडिया। बहुत सालों से बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए लोगों ने, बहुत ज़्यादा मूवमेंट चलाए, किस लिए? वुमेन के कंडीशन में और लोअर कास्ट के कंडीशन में रिफॉर्म्स हो, चेंज हो। मगर फिर भी बट स्टिल दे आर गोइंग ऑन इन द प्रेजेंट टाइम टू। मगर फिर भी अभी भी ये पूरी तरह से अबॉलिश्ड नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है। अभी भी मानते हैं लोग कास्ट सिस्टम को, अभी भी मानते हैं। जो है लड़कियों के साथ अभी भी बराबर जो है वो ट्रीट नहीं किया जाता है ना। जो अभी भी है ऐसे लड़कियां अभी भी है जिनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए स्कूल नहीं भेजा जाता है। ठीक है। ऐसे भी है जिनका कास्ट सिस्टम को मानते हैं। ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं। तो इसके साथ हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू।